Hello, everybody. Today we are going to discuss about prison pharmacist. Yes, आप सभी ने सुना होगा कि जेल का फार्मासिस्ट। अब इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, सैलरी क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसी है, हर एक चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब मैं बात करता हूँ जॉब रोल ऑफ अ प्रिजन फार्मासिस्ट, सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है कि एक जेल में एक फार्मासिस्ट क्या कर रहा है। So in the jail there are a lot of accusers और criminals जो कि एक दूसरे को इमरजेंसी भी हो सकती है क्योंकि वो लोग थोड़े से उनका साइकोलॉजिकल स्टेट भी अलग होता है, उनकी अग्रेशन वायलेंस। तो मे बी सम इमरजेंसी राउंड अप्स, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कोई नशा वगैरह नहीं कर रहा तो इन्वेंट्री देखना, मेडिकल ऑफिसर के साथ कोलैबोरेशन में काम करना, रिकॉर्ड मेंटेनेंस के कौन से मेडिकेशंस आई है, बेसिक नॉलेज से होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू or analgesics, OTC products, digestives, all the local anesthetics, wound healing, जितने भी बेसिक चीजें हैं, ड्रेसिंग्स वगैरह, एंटीसेप्टिक्स, उनकी नॉलेज एक प्रिजन फार्मासिस्ट को होनी चाहिए। सो ही इंश्योर्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल सब्सटेंसेस, इन्वेंट्री देखना, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स काफी बार होते हैं तो उनका देख रेख करना कि there is a good physical as well, कोई there is no physical psychological dependence, there's good rehabilitation and care going on, मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन ट्रीटमेंट, ये भी काफी बड़ा जॉब रोल रहा है इस प्रिजन फार्मासिस्ट का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इफ यू आर अ बैचलर्स, यू आर ऑफ डी फार्म, यू आर अ फार्म डी, एम फार्म। डी फार्म विद एक्सपीरियंस होना चाहिए, बी फार्म विदाउट एक्सपीरियंस चल जाते हैं काफी स्टेट्स में। डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी फॉर दैट इज फार्म डी, एंड मास्टर्स ऑफ फार्मेसी। बट ये है दैट द स्टेट वाइज निकलती है ये वैकेंसी। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हर एक स्टेट की, राजस्थान, गोवा, हर स्टेट की अपनी अपनी, महाराष्ट्र, एक प्रिजन फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है। तो आपको उस स्टेट का डोमिसाइल या स्टेट की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। एज लिमिट यूजुअली 20 से 35 साल होती है, अप टू 35 इयर्स इज द एज लिमिट। सैलरी बेनिफिट्स 30,000 से लेके आपका 70,000 तक, ये हर स्टेट की इंडिविजुअल सैलरी है। सेवेंथ पे कमीशन के अंडर लेवल 6 टू लेवल 8 का पे आ जाता है। डीआर अलावेंसेस, हाउस रेंट अलावेंसेस, ट्रैवल अलावेंसेस, टीए, डीए, एचआरए, सारी चीजें मिल जाती है। सबसे बड़ी तो सरकारी नौकरी, माय डियर, जॉब सिक्योर एंड अपॉर्चुनिटीज टू प्रमोट एज अ सीनियर फार्मासिस्ट। एग्जाम सिलेबस, एग्जाम में काफी बार डायरेक्टली कुछ वेबसाइट, जैसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, तो आंध्र प्रदेश के अगर आप दे रहे हो तो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके, कुछ में डायरेक्ट में जेल में सुपरिटेंडेंट से जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। कुछ में एग्जाम भी होती है, अगर बहुत सारे कैंडिडेचर्स आ गए तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस जैसे ड्रग सेफ्टी, डिस्पेंसिंग एथिक्स, प्रिजन हेल्थ केयर, फॉरेंसिक फार्मेसी, एक्ट्स एंड रूल्स, ये सारे पता होने चाहिए। जुरिस्प्रूडेंस का पार्ट, फार्माकोलॉजी पता होनी चाहिए, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी एंड बायोफार्मास्यूटिक्स। जनरल स्टडीज से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स, ये तो मस्ट है। अब सर प्रिजन फार्मासिस्ट बंद तो गए, बट इसमें आगे क्या क्या करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज है। सो आपका इसमें यू कैन प्रोग्रेस टू द फ्रॉम द जूनियर फार्मासिस्ट, प्रिजन फार्मासिस्ट टू द सीनियर प्रिजन फार्मासिस्ट, ग्रेड 3 जो कि एंट्री लेवल है, टू ग्रेड 2 एंड देन ग्रेड 1। opportunities for the correctional rehabilitation programs and lot of opportunities ahead because job security है, कोई टेंशन नहीं, पेंशन आएगा आफ्टर रिटायरमेंट। करियर ग्रोथ, हाँ, नॉट दैट मच, अगर आप कहेंगे स्टैग्नेंट तो है थोड़ा सा, बट यस डेफिनेटली आगे काफी ज्यादा स्कोप हो सकता है। मे बी क्योंकि एथ पे कमीशन, तो पे अगर जिन लोग को ऐसा है कि बस थोड़ी सी आराम वाली जॉब चाहिए, बट हाँ इसमें डे नाइट कभी भी शिफ्ट लग सकती है, वो एक इसका एक और अदर साइड है। सो इसी तरीके से मैं ये सीरीज में आपके लिए अलग अलग फार्मासिस्ट के पोस्ट लेकर आऊंगा। सो विशिंग यू ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।